आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं हारून शाहिद. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम. Thank you for having me. ओके सो लाइक इतना कुछ है आपकी प्लेट पे, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से. सो कुछ आप ही स्टार्ट करें अपनी कुछ लाइफ स्टोरी. Life story. Yeah. Well, I don't know. I think currently I'm in a phase where हम यहाँ से शुरू करेंगे and then ठीक है, पीछे लेके बिल्कुल, जाएंगे बिल्कुल. क्योंकि ज़िंदगी में एक चीज़ जो मैंने सीखी है over the past at least couple of years कि कुछ कई साल पहले बल्कि कुछ 10-15 साल पहले मैं ये सोचता था कि यार वो 5 year plans पे ज़िंदगी चलनी चाहिए कि हर 5 साल में आपको देखना है कि यार मैंने अगले 5 साल में क्या करना है और उससे क्या आगे मुझे लेके चलना है. 2010 तक तो समझ आ रही थी कि अच्छा ठीक है ऐसे चलेगा कि यू नो बैक इन 2006-7 I went on to this music show which was happening in Karachi, संगीत आइकॉन के नाम से. एंड उसके बाद मैंने सोचा हाँ ठीक है अब बैंड बन जाएगा और फिर बैंड बनाएंगे और गाने बजाएंगे और वही हुआ. और उसके बाद around 2010 when we launched our first song which was called Zamana with the band called Simt, Okay. which was the first song that we released. और वो गाना उस टाइम के लिहाज से was a pop rock band, नया शक्लें सारी नई थी, people hadn't seen us before, तो वो एक कुछ बात बन गई उस गाने से थोड़ी बहुत. We got on to the song and the video. It got nominated at the Lux Style Awards. Okay. हम बड़े खुश हो गए अच्छा जी Yeah. अवार्ड शो पे भी जाएंगे. Then we got on to Coke Studio. And all this while, this was by now we were in 2011. So I got a call from Shoaib Mansoor साहब. Shoaib साहब ने मुझे कहा कि यार वो मैं एक फिल्म कर रहा हूँ and you know would you can you come over? So I was like wow man, I'm going to be doing music for a film. Okay. So I ended up. Oh, that was your first thing कि आप म्यूजिक के लिए जा रहे हैं. Yeah. So I went there completely with my guitar in hand and कि यार अच्छा शोएब साहब ने बुलाया तो it's going to be music. And honestly I wasn't into acting at all. And you know शोएब साहब ने मुझे बुलाया and I was like and he's like I want you to act and he handed me a script and I was like ये क्या है I don't know. I haven't even thought about it ever. and मैं तो यहाँ पे आया था म्यूज़िक के बारे में बात करने के लिए कि शायद आप कहेंगे कि फिल्म के लिए करो. So he was doing bowl at that time. अच्छा, okay. And I was like हाँ शोएब साहब मैं देखूँगा बट यू नो अगर आपको मुझसे कोई गाना करवाना हो तो मैं बहुत खुशी करूँगा. उन्होंने कहा हारून हम काम करेंगे आप देखिएगा. एंड that was it. And I left. उस टाइम पे आई थिंक ज़िंदगी कुछ इस तरह भी चल रही थी कि where we had just gotten on to Coke Studio as well. तो वो for a band at that time you know getting on to Coke Studio was like okay we are sorted और हमारे you know and if our songs do well you know we will be doing well for ourselves. and वो चलता रहा वो वक्त निकलता रहा. आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली हालात कुछ ऐसे हुए जहाँ पे हर दूसरे दिन बम धमाके चल रहे थे. एंड हमने वो वक्त देखा जहाँ यू नो आहिस्ता यू नो लाइव शोज़ तो ख़त्म ही हो गए और वो रिस्ट्रिक्ट हो गए टू स्कूल कॉलेजेस या फिर कॉर्पोरेट इवेंट्स. कोई ओपन एयर या कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स नहीं हो रहे थे जिसके अंदर एक और बहुत अलग सी एक कहानी है जो कि हम आगे शायद जाके बात करेंगे कि क्या मसला क्या है. बट या दैट हैपेंड and all this while I was doing a job as well. Okay. And I was actually I ended up being the creative head of this digital marketing agency लाहौर के अंदर. और मैं बैठा हुआ हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ you know मैं सोच रहा होता था बैठ के कि यार क्या करें हम. लाइक म्यूज़िक तो शाम 5 बजे के बाद होता है मगर बाकी वक्त कैसे गुजरेगा और यू नो and I was earning और सारा ठीक था.
But then in 2016 I got a call from Shoaib Mansoor Saab again, and he's like, Harun, I'm doing this film, and I want you to be a part of it. I was like, okay, अब मैं acting करूँगा. Okay. So, and I had no clue how to go about it. खैर शोएब साहब के साथ बैठा, उन्होंने बहुत मेरे साथ मेहनत की. मुझे लगता है 1 साल जो था पूरा मेरा, and I'm actually probably one of the lucky people जिनको ज़िंदगी में पहली दफ़ा शोएब मंसूर ने स्क्रिप्ट हाथ में दे दी, और you know, I got the whole script in my hand and I went through it. मैंने पूरी स्क्रिप्ट याद कर ली. बट देन जब वो फिल्म आई, सो आई रियलाइज्ड यार कि एक्टिंग या कोई भी आर्ट फॉर्म या कोई भी चीज़ ज़िंदगी में जब वो कंप्लीट एलिमेंट्स के साथ नहीं हो रही हो, इट नेवर वर्क्स आउट. एंड इट्स रियली डिफिकल्ट. सो लोग, आपने सुना होगा यार एक्टिंग सीखनी है, शीशे के सामने खड़े हो जाओ और एक्टिंग शुरू कर दो एंड यू विल बिकम एन एक्टर. ऐसा नहीं होता. बट वो शायद यहाँ होता है, बाहर वैसे नहीं होता. एक्टिंग स्कूल्स में है. एग्जैक्टली. सो वी डोंट हैव देम ना ओवर हियर. या जी मैंने कैमरा सामने रख दिया और उसके ऊपर मैं बैठूंगा और मैं उसके सामने अपनी एक्टिंग रिकॉर्ड करूंगा और मैं करूंगा. बट इट्स जस्ट द सेम थिंग एज सेइंग कि यार आप क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट नेट्स में जाके आप सारा दिन बैटिंग करते रहें, बॉलिंग मशीन भी लगा लें और आपको 50 बॉलर भी आके बॉलिंग कर रहे हैं. उसका फ़ायदा तब तक नहीं है जब तक आप एक्चुअली ग्राउंड में उतरते हैं और मैच खेलते हैं और मैच में स्कोर करते हैं. अदरवाइज यू आर नथिंग. यू आर जस्ट एज गुड एज समवन हु कैन प्ले वेल एंड होल्ड द बैट इन द नेट्स. फिल्म आई एंड मैं फिल्म देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ, अब मज़े की बात है, मैं जब हमने फर्स्ट स्क्रीनिंग की तो मैंने मायरा बैठी हुई थी साथ, तो मैंने उसको मुड़ के कहा, मायरा आई थिंक आई हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब. एंड मायरा कहती कि यार इससे ज़्यादा मैंने कॉन्फिडेंट इंसान नहीं देखा, और ये कैसे तुम कह सकते हो. बट खैर the thing was that you know I think that confidence that you're talking about and saying कि oh I did well, that's good for you. Why not? Why not? Yes, I did well. I can improve it. I did well. So I think वो होना चाहिए एक अंदर खुद. मगर वो एक कहते हैं ना कि I think वो it was probably क्या कह सकते हैं, I don't know. I think it was just me being over smart at that point के thinking कि हाँ मैं अच्छा कर गया हूँ. Because I had no clue what I was doing. Honestly पहले दिन जब मैं सेट पे गया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अच्छा मायरा बैठी हुई है एक, और दूसरी तरफ और गाड़ी का सीन चल रहा है, अंदर गाड़ी में मायरा है और मैं, और बाहर एक अलग दुनिया है. वो एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ आपको पता है कि लाइट कैसे लेनी है आपने, जहाँ आपने देखना है कि यार अगर 4 बंदे कैमरे के पीछे हिल भी रहे हैं वो भी आपने उसको भी निगेट करना है. एंड यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन द शॉट एंड थिंक कि कोई कैमरा नहीं है, उसको नेचुरल करना है, अपनी टोन पे आपने ध्यान देना है, अगला एक्टर किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको देख के करना है. ये चीज़ें शीशे के सामने खड़े होके या कैमरे के सामने अकेले खड़े होके नहीं आती. तो मैं जिसको भी अब मुझसे कभी भी कोई ये पूछता है ना कि यार अगर कोई आपको ये कह रहा है ज़रूर करें, मे बी इट हेल्प्स यू प्रॉबली नो हाउ योर फेस लुक्स. अदर देन दैट इट रियली डजंट हेल्प. आपने जो करना है वो ये एलिमेंट्स हर चीज़ में बहुत ज़रूरी हैं. हम म्यूज़िक के ऊपर भी बात करते हैं तो म्यूज़िक जब तक मैं स्टूडियो में एक आर्टिस्ट डिफरेंट चीज़ होता है, बट डूइंग अ लाइव शो इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम. यू लिसन टू and you'll see many artists who are really fantastic on inside the studio, but you bring him out into a live setup, you'd be like ये वही है. So बड़ा फ़र्क है. So film हुई, the film did put me into a different light in front of a different audience altogether. वो एक ज़िंदगी का मेरा बहुत बड़ा I think shift आया, जहाँ 9 to 5 नौकरी कर रहा हूँ मैं, और उसके बाद मैं उठ के आई एम प्रॉब्ली इन फ्रंट वर्किंग विद द ग्रेटेस्ट और द मोस्ट फेमस डायरेक्टर इन पाकिस्तान एवर.
And then I'm opposite to the biggest star in Pakistan, Myra Khan. And मैं सोच रहा हूँ यार ये क्या हो रहा है, you know, how is where are my 5-year plans? This wasn't a part of my 5-year plan. Okay. फिर आपको देखेंगे ज़िंदगी बहुत चीज़ें सिखाती है. So the film didn't do well, despite Myra Khan, Shoaib Mansoor. But it was the experience, yeah. It was an experience. Yeah. But you see, I also believe that the bigger the platform, ये मैं Coke Studio से सीख चुका था. Okay. कि अगर आप Coke Studio पे जा रहे हैं, especially at the time when we first entered season 5 में, तो pressure होता है यार. Pressure इस चीज़ का नहीं होता कि गाना चलेगा कि नहीं चलेगा, but it's losing an opportunity. And if your song doesn't do well, you have lost an opportunity. So वहाँ से मुझे ये पता था, so the bigger the platform, the bigger the chance of you succeeding, but the bigger the chance of you not succeeding as well, and that could hurt you. Yeah. But again, I don't know, somehow this industry works on जिसे हम कहते हैं कि यार ठप्पे हैं, तो वो एक ठप्पा था. मगर फिल्म के बाद उन्हें होता है चेक, अच्छा चेक, हाँ, एंड देन आपका एक परसेप्शन बदल जाता है कि यार अच्छा ये तो है कोई यार, इसने मायरा के साथ फिल्म की है. और मैं कह रहा हूँ कि यार आपने वो फिल्म देखी है, मैं आई वाज़न्ट दैट गुड इन इट, आई फेल्ट दैट आज मैं वो फिल्म करूँ तो बहुत फ़र्क चीज़ होगी टू व्हाट I did when I faced the camera for the first time in my life. What that also did was bring about a lot of pressure on me, where now from ball one मैं जा रहा हूँ और whether it's TV, तो वहाँ पे I'm already starting out and I have to prove myself as an actor now. क्योंकि लोग कह रहे हैं यार हमने इसकी फिल्म देखी थी, इसको तो एक्टिंग नहीं आती. ठीक है, और मैं कह रहा हूँ हाँ मुझे एक्टिंग नहीं आती और वाकई नहीं आती. बट आई एम ग्रेटफुल टू बी गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे अब मुझे सेट पे खड़े होके सीखने को मिल रहा है. हम हमारा ज़्यादा सीखने को मिल रहा होगा ड्रामा. एग्जैक्टली. सो ड्रामा के अंदर, बिकॉज फिल्म के अंदर तो 30 40 50 सीन होते हैं. ठीक है, आप ड्रामे के अंदर आए तो आपके 250 300 400 सीन होते हैं ड्रामे के अंदर. एंड देन यू डूइंग इट डे इन डे आउट. दिन के 8 सीन कर रहे हैं आप, और आपको ये समझ आ जाती है नहीं यार स्क्रिप्ट भी नहीं याद करने की ज़रूरत है, आपने स्क्रिप्ट उठानी. एंड देन यू स्टार्ट लर्निंग what probably I had read, what probably I had seen in these round table talks of all these actors और बड़े बड़े लोग जो भी directors, कि यार acting is reacting actually. और आप सीखते हो कि यार ओ अच्छा ये इसका डायलॉग है, I know the story, this is my character, this should be my response, is this my response, this is my response, and then you act, and then you get into it. You don't need a script then if you understand the character, if you've read the script. तो script याद करना came naturally to you? Was it easy because you were singing and you were doing the lyrics? Not at all. आप because you had that मतलब कि उस एक तरह से स्क्रिप्ट ही है ना. म्यूजिक स्क्रिप्ट है, मगर वो हर 4 लाइनों के बाद आपका कोरस आ जाता है, वही लाइन रिपीट हो रही है. तो मुश्किल है ये एक्टिंग. बहुत मुश्किल है एक्टिंग. इज मैं जब मैंने अपना पहला ड्रामा किया फॉर हम टीवी, इट वाज कॉल्ड तजदीद वफा, व्हिच आल्सो बॉम्ब्ड. एंड आई वाज लाइक आई यूज्ड टू राइट माय स्क्रिप्ट डाउन. और मैं अपनी दूसरी तरफ देखता था उसके अंदर, जिसको मैं अभी बहुत मानता हूँ, नवीन वकार वाज विद मी इन दैट प्ले. और मैं उनको देखता था, वो नवीन आती है और वो ऐसे लाइंस देती है जैसे कि यार घर पे याद कोई मसला नहीं, घर पे भी नहीं याद करती. मैं गारंटी दे रहा हूँ, वो आके देख रही है और वो पढ़ रही है और वो 1 टेक में सीन करती हैं. एंड आई एम लाइक वाओ, ये कैसे होता है. फिर मुझे एनी जाफरी who was also a part of that, वो कहती थी हारून I went through the same thing. I used to write my scenes. Before the scene I am writing the scene and I'm like यार किस तरह. मेरे वालिद साहब उस ड्रामे में आबिद अली साहब थे. अच्छा. एंड
मैं उनको देख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ यार ये कैसे हो रहा है, मैं किस दुनिया में आ गया हूँ, ये क्या सीन है, एंड आई हैव नो क्लू कि ये किस तरीके से हो रहा है, बिकॉज इन द फिल्म एवरीथिंग इज a lot more controlled and you have more time to do scenes. Yes. Okay. Wow. Okay. So I kept on learning. All this while एक और struggle भी चल रही थी, 2 और struggles चल रही थी. So when you're an actor, एक ज़िंदगी में आपका नया फेज आता है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में, मैं म्यूज़िक कर रहा हूँ, लोग मुझ पे बात कर रहे हैं कि मेरी आवाज़ ऐसी है या गाना ऐसा है, अच्छा है बुरा है, यू कैन टेक इट, यू नो, यू अंडरस्टैंड एंड यू ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट कि अच्छा मे बी यू नो नेक्स्ट टाइम आई वांट टू डू अ सॉन्ग लाइक दिस और समथिंग लाइक दिस. मगर जब आपको लोग आपकी शक्ल पे कमेंट करना शुरू करते हैं कि यार ये दिखने में ऐसा है, तो आप कहते हो ओ माय गॉड ये क्या ज़िंदगी है, यू नो, वेयर पीपल आर कमेंटिंग ऑन द वे यू लुक and you are going to be judged on the way you look is the most probably सबसे शायद shallow चीज़ है ज़िंदगी में फेस करने के लिए, और सबसे मुश्किल चीज़ है कि यार आपको कह रहे हैं कि यू नो आपके होंठ बहुत पिंक हैं, अब मैं कह रहा हूँ यार मेरे होंठ बहुत पिंक है, मैं क्या करूँ अगर ये इस तरह है, and it was that was the most difficult transition. Like I fail to believe that, but was there more of negativity on your on social media, or it was more of ये नहीं मैं देखें I think एक हमारे इंडस्ट्री में वर्ल्ड ओवर ये ऐसे है, ठीक है ना, that you do get an edge if you look a certain way. ठीक है. There is a I was gonna ask you कि there is a वो एक बन जाता है ना कि okay एक्टर है तो ऐसा ही होना चाहिए, म्यूजिशियन है तो ऐसा होना चाहिए, मतलब म्यूजिशियन है तो वो अगर गुड लुकिंग हो जाए तो क्या ही बात है जी. अच्छा जी अब वो बंदा सोच रहे हैं, अच्छा तो मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुका था. Back when I was doing Sangeet Icon, I was in a singing show where there are kids who are way more talented from घरानाज जो कि प्रॉपर जिनको गाना आता है, और मैं एक पॉप लड़का हूँ जिसने ज़िंदगी में बस गिटार उठाया और कहा कि मैं गाने को जाऊँगा और गा भी लूँगा थोड़ा सा, and I'm in that show and I'm every other week there's this kid, fantastic singer, he gets knocked out of the show. And I'm thinking to myself, why am I not getting knocked out? When do I get to go home? And I was probably the only one who wanted to go home. And मुझे बिठाया हुआ है. And then the director calls me and he's like, Harun, आप स्टेज पे थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करें और खुश रहा करें. बहुत चीजें ऐसी हुई, you know, बहुत इस तरह की हुआ और इस तरह हुआ. मुझे लगता है कि बड़े मुझे तो एक डायरेक्टर ने, मैं अपनी if you want to be an actor और किसी भी I think you just want to succeed, leave your ego at home. मुझे एक डायरेक्टर ने एक दिन खड़े होकर कह दिया और मैं सीन कर रहा हूँ, मैंने कहा आज मैं ज़रा एक्ट करूँगा थोड़ा सा, I'll put in an effort to मैं हीरो बनूँगा. हाँ, उसने कहा एक से हेलो रुके आपको हमने एक्टिंग के लिए थोड़ी रखा, आप जो कर रहे हैं ना वही करें, एक्टिंग मत करें. And I was like, and I could not do the scene. That's the first time I walked out. Oh God. But then he came to me and he said, Harun देखो जो कुछ मैं आपको कह रहा था शायद मेरे कहने का तरीका गलत था, but you have to आप सुन लें ये बातें, because that is the way you are only going to learn, because what I was trying to tell you was कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है और इस तरह मत करें उसको. And so you learn यार. मैं तो and then you know आहिस्ता I've changed. I've stopped thinking about कि अगले 5 साल क्या होगा या अगले कि ये सोचना है कि यार मेरे बैंक अकाउंट का क्या होगा या क्या है उसमें या क्या नहीं है उसमें या क्या होना चाहिए. I've never been, शायद that's the way I've been brought up as well. I've never been driven by money कि यार ज़िंदगी में पैसे कमाओगे तो ही सीन बनेगा और कमाई जाओ, because I think that's the worst thing ever to think about. Okay. So going back to Coke Studio, if I can touch base on that, what were your learnings from Coke Studio, and as a band, what were the challenges? You know, band के साथ play करना is like, because
I did it with the band. I did it with the band, and I remember that a conversation that I had with Rohel. He called me up and he's like, Haroon, this. So I've been on Coke Studio twice. Once with the band and once without the band. Yes. Once pre-acting and once post-acting. Okay. So अजीब सा सीन हुआ कि रोहेल कॉल्स मी आवे एंड ही इज लाइक कि यार वो बेस प्लेयर भी है हमारे पास, गिटार प्लेयर भी हैं हमारे पास, तो इज इट पॉसिबल दैट यू जस्ट कम ऑन द होल प्लेटफॉर्म एंड जस्ट सिंग द सॉन्ग एंड और मुझे ये चीज़ पता था कि ऐसा होता है एंड आई हैव सीन बैंड्स ब्रेक अप बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू नो वोकलिस्ट चला गया है और वोकलिस्ट को फेम मिल गई है और वो बैंड वाले बेचारे बैठे हुए देख रहे हैं कि यार हम भी पैकेज डील है ना, इट्स पैकेज डील है. सो आई कॉल्ड अप रोहेल एंड आई वाज लाइक सर मुझे एक बात बताएं कि आप मुझसे अगर आपको कभी फ़र्ज़ करें इफ़ जुनेद वाज पुट इन दिस पोजीशन वेयर ही वुड बी आस्क्ड कि यार शाही और रोहेल की जगह नहीं है, बैंड तो आप बहुत अच्छे हैं मगर जगह नहीं है, और ही इज़ लाइक Harun, there will be no further, conversation on this. You guys are coming, and we got up. He understood my point, and I believe that maybe he already knew. He was just probably trying to figure out कि मैं किस तरह इनको accommodate करूँगा. And that happened, and so you have to stand up. इधर यहाँ calls आती हैं यार, आपने बैंड पाकिस्तान में बैंड चलाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम इस वजह से है. टीवी शो पे आपको बुला रहे हैं, मॉर्निंग शो पे, वो सर हमारे पास ना सिर्फ 2 लोगों की बैठने की जगह है. तो मैंने कहा हम तो 3 लोग होंगे साथ. तो सर सिर्फ आप आ जाएं क्योंकि आप तो गिटार भी बजा लेते हैं, आप गा भी लेते हैं. मैंने कहा हाँ वो मैं कर लेता हूँ मगर गिटार वो मुझसे बेहतर बजाते हैं तो वही बजाएंगे एंड वॉट एवर. सो ये इश्यूज हैं ऑफ हाउ हम इस इंडस्ट्री बहुत like I really want to difficult know a little bit of more of these challenges because आगे जो अब नए बच्चे आ रहे हैं, they're getting into bands, they want to perform और उसमें so they're gonna learn from you guys. You've gone through this, so if you could share one thing, a tip or something for the newcomers, for the bands out there. Okay, so I do feel कि इसका हल ये नहीं है कि हम कहें कि हम हर बार खड़े होकर लड़ते रहेंगे और झगड़ते रहेंगे कि क्या है. Everybody has to work on an image. If there's a guitar player, he has to not just go up and play the guitar. I wish it was like that, but it's not like that. तो वो अपनी फिटनेस पे काम करे यार, अपने आप को दिखाए. अगर वो वोकलिस्ट खड़ा हुआ बॉडी बना के आया हुआ है तो वो साथ पीछे जो ड्रमर है या वो उसको दे हैव टू लुक द पार्ट. होता अमूमन यही है कि यार हमें किसने देखना, हम खड़े हैं, हम चप्पलों में आके खड़े हैं, गिटार बजा रहे हैं. नहीं. True actually. And if you look around, people who've had musicians who've had a longer career are people who've actually taken care of that. They haven't gone like fat or मोटे नहीं हो गए. यहाँ पे ये मसला ज़रूर आता है. So मेरा ये ज़रूर ख्याल है that as अगर आप ये चाहते हैं, it's the way it is, it's the way, चाहे आप इंडोनेशिया में भी जाके म्यूज़िक बजा रहे होंगे या चाहे आप कहीं दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, वहाँ पे if you are a pop rock act or if you are into mainstream music, you will be judged by the way you look. It's a part of the whole thing. So you need to put up an act and you need to look the part. Yes. ये मेरा message है या whatever that this is what I've learned. Learning. Basically, I wanted to know what's your biggest learning from Coke Studio, because learning from Coke Studio तो बहुत सारी हैं. I think Coke Studio और ये जितने भी platforms हैं, हमने पेप्सी के साथ भी काम किया है, सबके साथ किया है. देखें corporate inclusion बड़ी अच्छी है into the whole setup and the corporates helping us and I think उसके बगैर survive नहीं कर सकते. जिस जगह पे हम बैठे हुए हैं यहाँ पे भी बहुत यही challenges हैं कि यार अगर हमें where do we get the money from. और उसका सबसे बड़ा मसला जो मुझे लगता है जिस पे मेरा खून खौलता है वो ये है कि यार हमने एज एन इंडस्ट्री खुद अपने आप को मारा है कि यार मुझे
फलाना ब्रांड जब स्पॉन्सर कर देगा तो जी वो बैंड के पैसे तो आ जाएंगे हमारे पास। ब्रांड इंटरेस्टेड है आई बॉल्स में कि यार लोग कितने आएंगे देखने के लिए। ब्रांड कहता है यार हमने तो आर्टिस्ट को पे कर दिया, हमने आपकी सेटअप के लिए भी पे कर दिया है, तो आपको टिकट करने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता 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 स्कूल कॉलेजेस में वी किल्ड द इंडस्ट्री फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। जब आप ग्रास रूट के ऊपर जो सबसे बेसिक चीज़ें, मैं कहता हूँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में जिसमें बहुत सारे मसले हैं अबाउट बेसिक थिंग्स, मगर यहाँ पे आप नोट करें, आप बस में टिकट के बगैर नहीं बैठ सकते, आप ट्रेन में टिकट के बगैर नहीं बैठ सकते, जहाज़ में टिकट के बगैर नहीं बैठ सकते, आप किसी ड्रामा थिएटर देखने जा रहे हैं वहाँ टिकट के बगैर नहीं आप जा सकते, यू नेम इट। The only industry where you get a walk-in half of the time or 90% of the time is a music concert, because people are like, अब इसमें दूसरी गलती क्या है, इसमें आर्टिस्ट के एंड से क्या गलती है? आप without naming names but we all know कि कौन स्टॉलवर्ड्स हैं हमारी इंडस्ट्री के, बड़े बड़े नाम हैं, वो ये करते आए हैं। जब उन्होंने यार फेस्टिवल बजा रहे हैं, उनको पता है कि यार दे डोंट केयर कि वो बंदा जो सामने है पैसे दे के आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसलिए कोई किसी कोने में जा रहे हैं, बिकॉज दे डोंट केयर हाफ द टाइम, यार दे डोंट केयर। और फिर क्या कर रहे हैं वो, फिर आप लोगों को जरा जाके उनकी टिकट, इन्हीं आर्टिस्ट की आप टिकट बेचेंगे, अबे छोड़ यार ये तो अगले हफ्ते मेरे फलाने की शादी के ऊपर आके बजा रहा है, ठीक है आप कह रहे हो तो इसका इसलिए वजह से, हाँ ना यार मैं तो मुफ्त में सुन लूँगा इसको, वही गाने हैं ना वो मैं वहाँ सुन लूँगा। आपने वैल्यू तोड़ दिया। आप अक्रॉस द बॉर्डर भी जरा जाके, लेट्स से अरिजीत सिंह का आपने कॉन्सर्ट दुबई में सुनना है, यू विल हैव टू बाय अ टिकट टू गेट इन देयर। मुझे मरून 5 सुनना है तो मुझे टिकट पहले जहाज़ का खरीदूंगा, फिर मैं बैंड का खरीदूंगा, फिर मैं वहाँ से कोई भी जो ट्रेन जा रही होगी जिधर वो बजा रहे हैं उसका खरीदूंगा, एवरीथिंग विल बी टिकटेड। And merchandise, like people, everything. कितना कुछ होता है यार, you guys can cash on so much. That is the problem, and that needs to be addressed at every level, where यार आप 100 रुपया चार्ज करो, बेशक दुनिया के अमीर तरीन लोग आ रहे हैं, आप 100 रुपया तो उनको चार्ज करो, because it's a problem in the mindset where people, kids, they have no value, and the artists themselves have no value, because it's like, oh, we are already paid. I hate to say it, but that's the equivalent of somebody doing a dance show. She doesn't, और जो भी बेचारी जिसको डांस के लिए बुला लेते हैं लोग, उनके साथ क्या हो रहा है? You feel the same as an artist. If you look at it, you feel the same, because you don't care who's watching you. ठीक है, यू देयर फॉर द मनी, बिकॉज आपने अपना पेट पालना है, जो कि म्यूजिशियन ने भी करना है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू नो डिफरेंट। और ये हमारा मसला है इंडस्ट्री का, बिकॉज एज एन आर्टिस्ट नोबडी वैल्यूज यू, बिकॉज यू थिंक कि ओ मुझे देखने के लिए आए, नहीं सर वो आपको देखने के लिए आए, वो यहाँ बर्गर खाने आए हैं, और वो बाकी जो इंटरेस्टेड हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, सोशलाइजिंग करने के लिए, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर म्यूजिक, हाफ द पीपल डोंट नो योर म्यूजिक। तो ये मसला है इंडस्ट्री का, द बेसिस, जो ग्रास रूट इशू है वो है टिकटिंग। और आपको किसी आर्टिस्ट की आज मेरी नज़र में औकात पता करनी है ना, तो उसको फिर टिकट लगा के करें ना। आप यहाँ पे शो करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर अच्छे महंगे लोग ही आते हैं यहाँ पे जिनके पास पैसे हैं। You need to ticket it. You need to ticket it. Thank you so much for addressing this, by the way. And this is. ये कोई नहीं कहेगा. I might lose a lot of chances to be on Coke Studio next time. But the problem isn't with Coke. The problem is again with the artist. If the artist says कि यार देखें आप, thank you for paying me, but please ensure that these people who are coming in at least buy a ticket. वो टिकट, वो 100 रुपए के टिकट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर वो 100 रुपए का टिकट आप किसी फंड में डाल दो यार, किसी और चीज में डाल दो, डेफिनेटली, बट एट लीस्ट मेक दैट एफर्ट टू बिल्ड एन इंडस्ट्री। हम ड्रामा इंडस्ट्री की बात करते हैं, ड्रामा इंडस्ट्री का एक पूरी इंडस्ट्री है, इट वर्क्स इन अ सर्टेन वे, that there's a producer who comes in, puts in money, gets you to act, makes the content, goes to the TV channel buys it, the TV channel makes money of the commercials that they run. There's a circle. Okay, yeah. Over here,
there's a circle of the artist producing his own music, putting the money into a music video, and that's about it. Because there's no other way, and he's thinking, how will I get a return if I don't get a sponsor for a show? कैसे होगा? That's sad. Okay. ये तो बहुत हमने थोड़ा सा, but it's good. I'm really glad that you raised this point, and I know what you're saying also कि कुछ चीज़ें होती हैं, but कुछ चीज़ें you need to say it out there ताकि 2-3 आप जैसे musicians आके बोलेंगे, 2-3 क्या, lot of them need to say this. मैं आपको सच बताऊं तो मेरे बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ना. नहीं, but एक कतरा करके कुछ बनता है ना. The fact remains until the bigger guns who are out there do not take a stand on this. We will try to make that happen at demo, right? You should. I think demo में ये बात करनी चाहिए. ये तो फिर वो जगह है यार जहाँ पे there's a thought process. There is यहाँ पे आप लोग, it's also a breeding ground for 10 other people जिनको आप कल को यहाँ पे I see you can come in and have talks about things. तो यहाँ पे ये बात करें, बुलाएं बच्चे जो कल को कहते हैं यार हम इवेंट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, we wanna set up a show. Why are those बेचारे kids struggling? क्योंकि यार वो हमें स्पॉन्सर नहीं मिला, सर हम शो नहीं कर सकते. भाई आप टिकट कर लो शो को यार, हमने तो अपना बचपन ऐसे ही गुजारा है. चाहे थोड़े लोग हो, you don't have to have a ticket event of 500. You can start off with 50, 100. Slowly, gradually you're gonna pick it up. You could have a thing जो कि आप फिर रोज कर सकते हो यार कोई शो. आप रोज you could put up a show over here saying कि यार ये मेरी ऑडियंस है, ऐसे लोग आएंगे मुझे सुनने के लिए, आप लगाओ पर टिकट एट लीस्ट. और ये भी छोड़ें यार, मुझे तो लगता है ये स्कूल्स के अंदर भी यही इशू है. You gotta get into these schools and ask the school management to tell them that ये education का हिस्सा है of training kids, that when you're going to an event you have to pay for it. You have to pay for it. Actually वही ये नहीं है कि वो आपके अम्मा taken this very long, but yeah, but यही है. कुछ और ही debate बन गई है, issues of the Pakistani music but industry. But I think it's not even just the music industry. It's also we ourselves are like, I'm also probably guilty of that. You know, you call your friends, you go to some place, you like नहीं अच्छा आ जाओ, फिर वो अगला भी बाहर खड़ा होता है, यार मैं तो उसके साथ हूँ, आप बुलाएं उसको, मैं तो बाहर खड़ा हूँ, you know, and like अच्छा आने दो. So we ourselves are guilty, and it's not only just music, it's overall. So yes, और आप बाहर आप कहीं पे भी जाओ, you all know कि यार ID कार्ड लेके जाना है, पे करना है तो अंदर जाना है, नहीं जाना है. यहाँ वाला यार टेरो यार उसको दिखाओ मेरी शक्ल मैं कौन हूँ. हाँ, ID कार्ड नहीं जानता नहीं है मैं कौन हूँ. फिर यहाँ ये वाले भी बदमाश आते हैं कि तूने मुझे रोक कैसे लिया. Okay, so let's ये तो as you said it's a very long debate, but thank you so much for touching base on it. Okay, so आज मुझे बताएं कि अभी आप हमें थोड़ा सा क्या सुना रहे हैं. हम कुछ म्यूजिक के वाले से अगर आप हमें कुछ सुनाएं, and tell us what song do you connect with the most? Yeah, I think one of the things that I feel I'm very lucky. मैं 8 साल की उम्र में एक कॉन्सर्ट पे गया. अच्छा. Vital Signs. Oh, okay. I'm from Lahore, but my mother was a huge, and probably I don't know if she still is, but सभी हैं Vital Signs का जुनैद जमशेद फैन, और मैं देख रहा हूँ कि यार ये सनसेट क्लब में कॉन्सर्ट हो रहा है और ये सब खड़े में हैं. And I remember Amir Zaki holding the guitar and playing it, अपने गर्दन के पीछे रख के उन्होंने रखा. And I was like, wow, मुझे ये बनना है यार, मुझे भी गाना गाना है और ये और वो. और आई थिंक वो अम्मी तो मेरी आदि शायद उसके बाद ड्रेड करती रही कि यार ये तो कुछ और ही करना शुरू हो गया है, इसको मैं क्यों लेके गई. बट या, एंड ऑल दैट वाइल ग्रोइंग अप लिसनिंग टू वाइटल साइंस, अ ह्यूज फैन ऑफ वाइटल साइंस. मैं देखता था कि कौन लिखता है यार इनके, एंड देन आई सेड ओ शोएब मंसूर, यार शोएब मंसूर से मैंने मिलना है. और वो आपको वरना पे मिले. शोएब मंसूर मुझे वरना पे मिले, और वरना पे एक्टिंग के अलावा आई गॉट टू डू songs on it as well. Yeah. And and a lot of times I'd just be like, yaar, oh my god, this might have happened with Junaid Jamshed sitting across the table and Shoaib Saab writing, penning down the lyrics, और वो lyrics लिख रहे हैं और मैं इस तरफ बैठा हूँ और मैं गिटार कर रहा हूँ और कह रहे हैं हारून हाँ ये मेलोडी बजाएं. So there's a song very close to my heart just because of this fact that I got to do a song with Shoaib Mansoor, the guy who's been behind so many of Vital Signs amazing songs. So here we go. Okay.
अब आए हो मन चाही शामें है मन मांगी सुबह लाए हो कि अभी तो हैं ये सिलसिले प्यार के हुए शुरू धीरे धीरे हौले हौले चले संभल संभल के जिए तो खूब गुजरेगी जिंदगी अपनी हो रहेंगे मस्ताने सब ज़मानों सब मौसमों में हम yeah so that was Shoaib Mansoor and So he has this thing in his वैसे अभी मैं अब इन लिरिक्स को मैं गौर से भी सुन रही थी because कभी बार आप म्यूजिक सुनते हो you just listening to the I think music also grows on you आप शुरू में उसकी what's the first thing you register in when you listen to a piece is it the it's the melody खैर as a musician बड़ा difficult question है because as a musician पूछना बड़ा मुश्किल काम है because you know मैंने काफ़ी अरसे से I've stopped listening to music as a musician okay because बहुत गहराई में चले आते हो मतलब आप और बहुत बुराई है लाइक मैं एक्टिंग सबसे शुरू किया आई स्टॉप्ड एंजॉयिंग वाचिंग एनीथिंग बिकॉज हाफ द टाइम यार ये लाइट कैसे की है इसने अच्छा यार ये कहाँ से आया यार ये एंगल कैसे लिया इसने और आप जो उसका असल मकसद है कि यार वो क्या रहा है वो उसकी बेसिक बात क्या है वो आप मिस कर जाते हो दैट्स द सेम थिंग दैट आई डिड विद म्यूजिक सो म्यूजिक के अंदर आई थिंक दैट प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग is your melody, your lyrics. Yes. That's what people connect with. Lyrically जो गाने पक्के होते हैं वो उसकी connection ही कुछ और बनती है. The lyrics have to make sense and वो आपको एक you know it gives more life to your songs as well if your songs mean something and if they say something. वरना शीला की जवानी और ये वो गाने आते हैं और चले जाते हैं आप एक सीजन उन पर डांस करते हैं और कहते हैं यार बस बहुत हो गया. You listen to a song like Eetabar and you're like you're sitting in your lounge and you're just listening to it and you focused on the बात ही इतनी गहरी है ना उसमें कुछ बात कह रहे हैं वो गाने so इसलिए मुझे लगता है like आप अच्छे बैंड्स अच्छा लिरिक्स सुनो ना तो वो उनकी लाइफ साथ है जिस तरह कोई किताब है यार किताब क्या है वो सिर्फ और सिर्फ एक थॉट है और बाकी इट्स ऑल रिटन डाउन राइट मगर वो जो लिखा हुआ है ना उसका कोई इम्पैक्ट है सो वो सदियों चल सकता है सो इट रियली मैटर्स व्हाट यू राइट एंड व्हाट यू थिंक तो that's the same with music for me at least. Great. Okay. So what's new? क्या हो रहा है? What are the new projects coming up? New अच्छा drama की दुनिया में so I'm still in that process where I'm still trying to figure out whether I should shift to Karachi or not. Oh, okay. But I also believe कि मैं ये मुश्किल है because I've got a family जो कि लाहौर में settled हैं and I think that moving into Karachi is थोड़ा मुश्किल है. Okay, because बहुत artists ने ये किया हुआ है. And I think there's nothing wrong with it. And but again, you know, I at this point in time, I do feel that Lahore is a better place, a better environment to raise a family. यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है. यहाँ पे मुश्किल है and I feel for this city that ये एक उतनी कराची के लिए तो we all feel हाँ कि हमें दिल दुखता है कि because I'm technically I'm from Karachi my Nanial is all in Karachi and I have all my childhood memories are with Karachi and Karachi को over the decades आप देखें तो वो क्या से क्या हो गया है
और हम लाहौर को देखते हैं तो हम कहते हैं कि यार वो अच्छा बेहतर हो गया. हाँ, बेहतर क्या, बेहतर से बेहतर होता जा रहा है. And I don't want to get, unfortunately, I don't want to get political here, but not that I'm too fond of the people who were running things in Punjab or whatever, or in Pakistan, but frankly, आप लाहौर को एटलीस्ट देखें या इवन मोस्ट आप कुछ काम नजर आते हैं. यहाँ कराची में हम देखते हैं आके कि यार मतलब आप डिफेंस की बात करते हैं, आप डिफेंस की हालत देखें यार. I ran out of defense. I literally had a place to stay over here and I ran out of it because मैं देखता था कि यार ये तो जिल्लत है इस तरह रहना और इतने पैसे देके रहना. तो ये थोड़ा सा बेहतर हो रहा है. We're working on it. अल्लाह करे. Slight roads are getting better here and there, so yeah. अल्लाह करे. मगर वही बात है कि क्या करे इंसान. तो वो उस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा I tend to just keep myself. I love the place. I love Karachi. But how are you socially? You like going out? Even in Lahore also, do you have? Or you're to थोड़ा सा अपने अंदर. Well, I have my own circle. यहाँ पे भी I'm a sporty person, so कल का मेरा पूरा दिन probably I don't know if you can see the sunburn or not, but yeah, कल मैं सारा दिन I was playing cricket and so yeah, you know, I just keep myself busy with all of that, and then you know ये जो आपकी acting routines होती हैं वो generally 10 to 10 होती हैं. So after that you really don't have much to do. The only thing you're looking forward to is to get rest and then get back into the same 12-hour grind that you're gonna do the next day. That's tough. So that's tough, and then. And your off days are like what? What do you do? Off days, like I said, I try to find cricket. I'm a huge cricket fan. Varna music hai. So I'm getting back into music this year. Producing a lot of music. Doing a lot of again, जिस चीज़ को अभी हम रो रहे थे, some corporate music shows as well. Bisconi is coming up with something. I'm excited about that. Why? Because एक और मसला जो हम उस वक्त नहीं कर पाए वो ये था कि यार ओरिजिनल म्यूजिक बड़ा इम्पोर्टेंट है. I was going to ask on that, yeah. So Bisconi being a Pakistani local brand, मैं बड़ा खुश हूँ कि you know they're doing this platform जहाँ पे वो उन्होंने strictly कहा कि यार हम कोई बात नहीं. Numbers, ये social media आपने I don't know if you've seen the social dilemma or not. Yeah, of course I am तो part of it. हाँ आप वो देखें and you'll realize कि यार ये बहुत ही शैलो बात है कि यार हम देख रहे होते हैं ये गाना अच्छा है, ओ इस गाने के लाइक्स हैं तो या इसके व्यूज हैं तो ये गाना अच्छा है. आप इस चीज पे अपना प्री डिसाइड करते हो गाना अच्छा है कि बुरा है. एंड इफ यू गेट इनटू द साइंस ऑफ इट, व्हाई आई अंडरस्टैंड द साइंस and why I understand how brutal it is because I spent 8 years working at a marketing agency which was a digital marketing agency जहाँ हमारा काम ही होता था सर पैसे लगाएं, व्यूज पाएं, बस ये सीन है. तो वो बेचारा बच्चा या जो आर्टिस्ट जिसके पास पैसे नहीं है लगाने के लिए, जिसने पहले ही अपनी म्यूजिक वीडियो पे पैसा लगा दिया, अपने गाना बनाने पे पैसा लगा दिया है, यार वो अब व्यूज और लाइक्स बाय करने के ऊपर करेगा. ये अगली हमारी स्ट्रगल है. और वो क्या स्ट्रगल है, क्योंकि कोई जी टीवी चैनल ही नहीं है आपके पास प्रॉपर जिसके ऊपर आप जाके अपना काम डालो. तो ये हम एक बहुत मुश्किल और अजीब से एक सिलसिले में फंसे हुए. एंड दैट इज़ वाई वी फाइंड इंडिया टू बी सो ल्यूक्रेटिव एंड so big for us because they have an industry growing and they have the money to pump it in, जो कि उनको पता है कि हमने कमाना कैसे, तो वो करते हैं. आप यहाँ का आर्टिस्ट भी म्यूजिशियन बैठ के ये सोच रहा है हाय मैं इंडिया चला जाऊँ तो मैं हिट हो जाऊँगा, मैं पाकिस्तान में हिट. अब नहीं सोचते वैसे, क्योंकि आपको ठुड्डा मार दिया ना उन्होंने. अब नहीं सोचते. वो सोचते, आपकी सोच नहीं बदली, उनकी सोच बदली आपके बारे में. ये they don't want to work with you. अभी कोई वहाँ से कॉल आएगी तो all the people, और ये फिर वही मैं बात आपको कहूँगा, ये वो certain big guns हैं जो कि कहेंगे उस टाइम पे आपकी सारी वो मॉरल स्टैंडिंग और सारा ये सब कुछ आप भूल जाएंगे कि यार उन्होंने तो आपको चंडे मार के और धक्के मार के तो निकाल दिया था when they and everybody turned their back on you saying कि नहीं यार वो हमारी गवर्नमेंट का इशू है तो हम नहीं कुछ कर सकते. भाई तो निकलते ना बाहर. अगर वो आपके इतने दोस्त हैं और इतने चाहने वाले थे तो सड़क पे निकले, आए आपके सामने और कहें कि नहीं जी हम तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट और हमारे क्रिकेटर्स का आप हाल देखें.
सारी दुनिया आपको यहाँ पे बैठ के वही कमेंट हम बड़े आराम से करते हैं, हमारे प्लेयर बड़े ख़राब हैं, हमारे प्लेयर नो, बिकॉज हम अपने प्लेयर्स को स्टार्स बनाना भूल गए हैं खुद, क्योंकि जी हमने आई कांट इमेजिन लाइक देयर इज़ नो बिगर राइवलरी इन क्रिकेट देन इंडिया एंड पाकिस्तान, मगर इंडियंस ने उसको पैसा लगा लगा के आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से बड़ी राइवलरी बना दी है, वेयर आई थिंक फिर हमारे बच्चे आधे से ज़्यादा तो जस्ट लाइक म्यूज़िक में भी हमें लाइव ऑडियंसेस मिली नहीं है, हमारे ट्रू टैलेंट का तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि कौन आर्टिस्ट क्या है, ठीक है। ये भी एक रोन है मेरे लिए, मैं जाता हूँ किसी टीवी के ऊपर और आज कहीं बाहर सड़क पे निकलते हैं, सर सेल्फी दे दें, सर सेल्फी कर दें, ये कर दें, और मैं देख रहा हूँ कि यार ये आर्टिस्ट टीवी पे क्यों हम आ रहे हैं, तो इस वजह से है, वरना म्यूजिशियन जितना मर्जी बड़ा हो जाए उसको वो फेम मिलती नहीं है, क्योंकि उसको वो रिकग्निशन आप दे ही नहीं रहे, उसको आप वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे। पाकिस्तान में अभी भी you're big if you're seen on TV, not on digital. If you are being seen on a TV channel. And TV also the small screen. हाँ, and not even on cinema. मैं आपको मायरा की बात बताता हूँ, मायरा और मैं हम सेंटोरस में खड़े हुए और लोग जमा हो जा रहे हैं और मैं कह रहा हूँ यार ये क्या सीन है, and Myra is like, Harun, remember that this is all my TV following. This has nothing to do with my films. It is all, majority of all of these people are my TV fans. Humsafar fans. Yes. So I learned from that. While my career as an actor was going down, मैंने वही बताया, film didn't do well, first drama didn't do well. Suddenly I just picked up this one drama. Do Bol. And Do Bol changed my life. It's the reason why. We are just gonna, ये तो बहुत ज़्यादा हमारी बातें एक के बाद एक निकलती जा रही हैं। आई थिंक हमने म्यूज़िक पे भी टच किया, हमने अबाउट इंडस्ट्री ऑल्सो एंड लिटिल बिट हियर एंड देयर ऑल्सो। सो एनीथिंग यू वांट टू शेयर, यू शेयर्ड अ लॉट उस तरीके से, योर एंड यू वॉइस्ड आउट द राइट थिंग्स, आई वुड से सीरियसली। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर टू योर well, so there's a couple of really good you know dramas that are coming. And, I saw something on ARY Digital. ARY, there's one coming on ARY, then there's one coming on Jio, which is called Qayamat, which I'm really looking forward to. And there are some really fantastic actors out there. So I've gotten to work with Ahsan Khan and Neelam Munir, and there's Amar in it. That's Amar Khan, the main cast. And they're all fantastic actors. So Qayamat is something that, and I feel that the story is slightly different. But still the same. But you get to see me on that. I think that's. So acting career आपका चलता रहेगा, acting hand in hand. नहीं. या अब आप. Acting career भी ऐसा ही है कि कहीं आज मैं चल रहा हूँ, कल नहीं चल रहा हूँगा. So that's how it is, and that's how you gotta live with it. इसलिए मैं वही बता रहा हूँ, मैं 5 साल का नहीं सोचता. And also Harun, after this COVID year impact on everybody, I think अब nobody does. सब यही कहते हैं, कोई invite भी करता है ना कि यार अभी अगले हफ्ते में हम 4 लोग मिल रहे हैं, like यार अगर हम सही होए तो हम आ जाएंगे. सही होए तो आ जाएंगे. I can't commit, I can't say like अब तुम इंशाल्लाह भी लिखते हुए कहते हैं अच्छा यार देखेंगे, because we don't really know, we can't, like I'm here in town but I don't know if I'm in quarantine or not. हाँ कि क्या बनेगा, और अच्छे बहाने भी मिल गए यार, मुझे ना आज मेरा मुझे लग रहा है कि गले में कुछ हो रहा है. You're right. तो आई थिंक कि बेहतर होगा कि हम ना मिलें. वो अग लगेगा भाई. हाँ तू ना मिल, कोई मसला नहीं. सो स्मेल नहीं आ रही है. नहीं आ रही यार. हाँ मतलब ऐसे सीन है कि एक आपकी कमिटमेंट है जिससे दुनिया इंतजार कर रही है, मगर यार वो मेरा ना कुछ गला नहीं, फिर रहने देते हैं. That's not good. So that's how it is. I'm sure कोविड टाइम में भी बहुत आप इस तरह की लर्निंग्स आई होंगी. कोविड ने बड़ा अच्छा किया, मुझे साइकिल वापस चलाना जिंदगी में आई. अच्छा. और बहुत चलाई मैंने साइकिल. मैंने गार्डनिंग की फिर से. That was all staying in Lahore. Staying in Lahore, हाँ. And then after a very long time I got to pray ba jamaat with my father, because हम मस्जिद नहीं जा सकते थे वो. तो वो रोज उन्होंने कहा चल भाई नमाज पढ़. पीछे खड़े तो नमाज पढ़े. तो साथ नमाज पढ़ी हमने, which was बहुत ही अच्छा लगा मुझे इतने अरसे के बाद. So
And time with your kids. Yeah, You've got two kids. Yeah, I've got 2 kids. So you're a boy and a girl. Yeah, boy and a girl. A 4-year-old boy and a 1-year-old girl. All right. So 4-year-old is behind your steps कि कुछ थोड़ा गिटार पकड़ने का उसको शौक है. यार मुझे Is that something you would want him to do? I've started to realize that he now starts posing in front of cameras खुद ब खुद से, and he gives you angles and everything, and मैं देख रहा था ये कहाँ से सीख रहा है ये, but he's always watching. Natural. हाँ, and वो भी my family life also changed after dramas, because you kind of आपकी थोड़ी सी ज़िंदगी की स्पेस छोटी हो जाती है. कल जैसा हम लोग गए हुए थे, वो किसी थीम पार्क पे गए हुए थे, तो जस्ट टू हैव माई ओन टाइम और enjoy myself, तो वो मास्क और ये करके थोड़ा सा करना पड़ता है, बिकॉज कोई ना कोई कहीं ना कहीं हर 2 मिनट बाद आ जाते हैं, एक्सक्यूज मी सर कैन वी टेक अ पिक्चर. But I think आजकल वैसे by the way for you guys to go out like wearing a mask. हाँ वो it has helped. पता ही नहीं है कि कौन है. But I'll tell you what, like जो आपको पहचानते हैं वो पहचान लेते हैं, तो ये होता है. But ये ओवरऑल हमारी फैमिली लाइफ में भी ये थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर आया है कि मॉल जाते हुए भी आप देख रहे होते हो कि यार वो आपसे कोई तस्वीर मांग रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो एक को देते हैं, फिर वो 4-5 और देख के आ जाते हैं, एंड इट जस्ट बिकम्स रियली डिफिकल्ट, एंड देन द फैमिली डज रियली गेट अ लिटिल वो एक पर्सनल स्पेस होनी चाहिए. But that's good, you got your family time, and so that's cute that your son is taking behind your footsteps. Yeah, but I wouldn't really अभी तो छोटा है. हाँ, एक्सपेक्ट. और वो मुझे लगता है कि और ये बहुत हम बुरी चीज़ कर रहे होते हैं with most and I've seen people doing this, कि यार at such a young age, अभी किसी बच्चे को शायद गाना भी ना आता हो और आप उसको गवा रहे हैं और उसको कह रहे हैं जा गाना बना और अपलोड कर और मैं तेरी वीडियो बनवाऊंगा, तुम्हें स्टार बना दूंगा मैं. वो बच्चे को स्टार बनाने के चक्कर में आप उसका बचपन छीन रहे हैं, आप उसको फजूल की एक ट्रोलिंग करवा रहे हैं, half of it which is probably just because people are like कि यार तू पर्ची है और तू इस वजह से कर रहा है क्योंकि yeah, so you can't you can't do that with a kid, and I would never want to see my kid doing that unless he's of a certain age where he realizes and he's at a certain standard to do it. और खुद करे ना, not that you're pushing it. So पुशिंग यार क्या देखें, एट द एंड ऑफ द डे जो ज़िंदगी में शायद गाने मैं नहीं कर सकूंगा, और अगर वो बजाना चाहेगा तो मैं कहूँगा यार ये मेरा गाना है, देख ले अगर इसको तू बजाना चाहता है. सो दैट्स बट व्हाई नॉट आल्सो आगे जाके इफ ही वांट्स टू देन व्हाई नॉट. यस देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट, बट आई गेस he won't be getting things, and it's not, and it never happens that way. एक और भी चीज़ है जो हम नेपोटिज्म की बात कर रहे होते हैं. देखिए नेपोटिज्म कैन ओनली गेट यू फार टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि हाँ चांस मिल जाएगा, बट देन यू गॉट टू प्रूव इट. आप मुझे बता दें कि आप लेट्स से जस्ट लाइक द पॉलिटिकल सिनेरियो, a lot of people would disagree that how is this certain person who's now the head of a party, he's only a head of a party because he's from a certain bloodline, he will still have to go and prove himself to a few things, and जो नहीं होगा and जिनको नहीं होगा वो हमारे सामने नजर आता है. half of the people like daddy because she's daddy's girl she's there, or daddy's boy, तो वो होगा. if you're not coming up from the grassroots, और जो लोग even with family backgrounds of being political, वो ऊपर जब आते हैं तो वो अपनी मेहनत से जब ऊपर आते हैं वो फर्क नजर आता है, वो शो करता है. एंड दैट्स द सेम इन एवरी फील्ड. भाई मुझे आप बता दें कि किस तरह मैं हिटूंगा अगर मैं फलाने उस्ताद का भी बेटा हूँ, जब तक मेरे गाने नहीं अच्छे, जब तक मुझे गाना नहीं अच्छा आता, जब तक मुझे गाना अच्छा नहीं लिखना आता, मैं एक फलाने एक्टर का बेटा हूँ, जब तक मैं अच्छा एक्ट नहीं करूँगा मैं कैसे होगा, क्योंकि मेरा बाप है. इस वजह से in fact you are more under the radar once people are like अच्छा ये इसका बेटा है, अब देखते हैं जी ये कैसा करता है. you're always in comparison, you're always being looked upon as नहीं यार वो बाप वाली बात नहीं है, नहीं जो माँ एक्टिंग करती है ना वो बच्चे में नहीं. Actually true, बल्कि ज़्यादा शायद प्रेशर होता होगा उन पे. It's difficult, and I think that those people who are successful
लेट्स गिव एन एग्जांपल ऑफ ये क्या नाम है उसका, आहद, इफ यू लुक एट आहद ज़मीर, यार उसके अब्बा ने या उसकी अम्मा ने मुझे तो आके नहीं कहा कि यार इसकी तारीफ करोगे, अच्छा काम कर रहा है, नहीं कर रहा, वो खुद ही से हमारे, if he's done, yeah, if he's done well for himself, he's done well for himself by doing well himself, not कि उसको किसी ने कैमरे के आगे खड़ा कर दिया कि यही करेगा तो तू हिट होगा। So ये बातें मुझे नहीं समझ आती कि यार लोग जब ये कहते हैं ना कि ये फलाने का बच्चा इस वजह से हिट हो गया, हिट इस वजह से नहीं हुआ, हाँ इस वजह से शायद आ ज़रूर गया, उसको मौका ज़रूर मिल गया है, उसने अपनी मेहनत की है। और मैं आपको ये बता सकता हूँ फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस कि यार वही बात है कि प्लेटफॉर्म मिल जाए, जो मर्जी हो जाए, जब आपने हिट होना है तो वो इट्स इन योर स्टार्स, या जब आपका काम चलना है तो वो इट्स गॉट टू डू विद डेस्टिनी एंड विद योर लक। तो ये हकीकत है और यही सच्चाई है, बिल्कुल सही सच्चाई है। एंड या दिस इज ट्रू। ओके, सो वी विल एंड इट ऑन दिस नोट, एंड अगर आप एंड में हमें थोड़ा सा कुछ और अपना जस्ट प्ले एंड देन वी रैप इट अप ओवर हियर। चुपके से आके फिर चली जाना, तुमने ये हमसे कैसे बार बार खेल खेला, नजरें मिला के नजरें चुराना, दिल का ये तूने मेरा चैन करार छीना, फिर भी कहा ये दिल ने तुमसे ही प्यार है, कहता रहेगा बार बार, जान मेरी है तेरे बिन एक पल दिल ये संभल पाएगा ना बे, बस ये दिल मेरा तेरे बिन कुछ भी समझ पाएगा ना, जान मेरी है। Thank you so much for giving us this time. एंड अभी तो बहुत बातें अभी बाकी थी, बट वील हैव यू अगेन। बहुत बातें थी, अभी तो हमने थोड़ी सी बातों पे भी नहीं उन्हीं में घूमते रहे हैं, पर सही बातों पे घूमते रहे। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई विश यू गाइस ऑल the best of luck for whatever that you guys. And we're gonna have you over here at Demo Music. Inshallah, I'm actually looking forward to that. And play a few things for us. Definitely, we're gonna plan that. Looking forward to it. Yeah. Thank you. Thank you.